अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 लिमिट ऑफ ए फंक्शन कि एक फंक्शन की लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे। उसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम सीखते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का। ग्राफ ड्रा किया ये मैंने। अगर मैं ये बोलूँ कि एक्स की वैल्यू अगर ए के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, एल के बराबर हो जाएगी। मतलब एफ ऑफ ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। अब ये एल जो वैल्यू है ये बेसिकली वाई एक्सिस के अलॉन्ग पड़ी हुई है ना, क्योंकि फंक्शन आपका क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो इसका मतलब है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बन जाएगा, और एफ ऑफ ए का मतलब क्या बन जाएगा, एल के बराबर है। अब ये एल जो है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है जब ए के ऊपर आप देखेंगे, एग्जैक्ट ए के ऊपर जब आप देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू जो है ए के ऊपर वैल्यू हमारे पास क्या बन रही है, एल के बराबर बन रही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप जैसे जैसे एक्स की वैल्यू ए के करीब लेके जाएंगे, चाहे वो लेफ्ट से आप लेके आए चाहे आप राइट से लेके आए, तो फंक्शन का फिर बिहेवियर क्या होगा। तो फंक्शन की वैल्यू जब आप लेफ्ट से लेके आएंगे तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो एल को अप्रोच करना शुरू हो जाएगी डाउन से, और जब आप राइट से मूव करके आएंगे तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो अप से एल को अप्रोच करना शुरू कर देगी। या आप ये कह सकते हैं जैसे जैसे आप एक्स को ए की तरफ लेके आएंगे, उसके करीब लेके आएंगे, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे करीब पहुंच जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। और अगर आप राइट से ए के करीब आते हैं तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। मतलब ये पॉइंट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप ए के जैसे ही नेबरहुड पे पहुंचेंगे ना, उसके करीब पहुंचेंगे, तो फंक्शन किसके करीब चला जाएगा, वो एल के करीब चला जाएगा। एल एक रियल नंबर है, ये भी बात ध्यान में रखना है। ए भी यहाँ पे आपके पास एक क्या है, रियल नंबर है। अब नेबरहुड का मतलब क्या होगा, नेबरहुड ऑफ ए का मतलब क्या होगा कि आपने ए के अंदर जस्ट वैल्यू, थोड़ी सी वैल्यू जो है ना वो ऐड करनी है, और वही वैल्यू आपने सब्ट्रैक्ट करनी है। तो आपको एक इंटरवल मिल जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पे मैंने एज्यूम किया ए जो है ना वो अगर आप 2 के बराबर लेते हैं तो आप 2 में 0.1 ऐड कर लें तो वो क्या बन जाएगा, 2.1 बन जाएगा। और 2 में वही 0.1 जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 1.9 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 के एक आपने एक नंबर जो ऐड किया है वो 0.1 ऐड किया है, तो इसका मतलब है कि 2.1 और सब्ट्रैक्ट किया है तो 1.9, तो ये आपके पास एक क्या बन गया, इंटरवल बन गया। इसको अब यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल किए ना, इसको बोला जाता है ओपन इंटरवल, लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप क्लोज ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल में ये एंड पॉइंट शामिल नहीं होते, और क्लोज इंटरवल में ये एंड पॉइंट आपके शामिल हो जाते हैं उस इंटरवल के अंदर। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। अब आप यहाँ पे देखें, उसने सबसे पहले क्या कहा है कि लेट ए फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन मौजूद होना चाहिए, और वो फंक्शन जो है ना डिफाइन होना चाहिए एट एवरी पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ ए, कि ए के उसके इर्द गिर्द जो है ना, नेबरहुड का मतलब है उसके इर्द गिर्द, ए से जस्ट पहले और ए से जस्ट बाद में, वो फंक्शन आपका लाजमी क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अनडिफाइंड वहां पे नहीं होनी चाहिए कोई भी वैल्यू। अब यहाँ पे नेबरहुड ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, एन ओपन इंटरवल अबाउट ए के इर्द गिर्द एक ओपन इंटरवल बनेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल समझाई है, ए की वैल्यू मैंने 2 ले ली है, तो 2 में मैंने 0.1 ऐड किया और पॉइंट वन जो है वो क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपके पास एक ओपन इंटरवल बन गया।
अब लाजमी नहीं है कि आप 0.1 ही ऐड करें, आप 0.001 ऐड कर लें और वही नंबर जो है सब्ट्रैक्ट भी कर लें, तो वो नया आपके पास ओपन इंटरवल बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, वो क्या कहता है कि फंक्शन आपका ए के नेबरहुड पे क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए। अब नेबरहुड ऑफ ए का मतलब क्या है कि ए के इर्द गिर्द एक ओपन इंटरवल बनना चाहिए, वो हमने बना लिया यहाँ पे जैसे मैंने समझाया है। और साथ उसने क्या बात की है कि एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए, कि ए के ऊपर अगर डिफाइन हो भी जाए फिर भी ठीक है, एग्जैक्ट ए के ऊपर, एग्जैक्ट ए के ऊपर अगर फंक्शन आपका डिफाइन हो भी जाए फिर भी ठीक है, और अगर डिफाइन एग्जैक्ट ए के ऊपर नहीं होता फिर भी ठीक है। लेकिन शर्त क्या है कि ए से जस्ट पहले और ए से जस्ट बाद में वहाँ पे लाजमी आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। अब वो यहाँ पे मैंने जैसे समझाया ना कि आप एक्स को ए की तरफ अप्रोच करवाएंगे, चाहे आप लेफ्ट से अप्रोच करवाएं चाहे आप राइट से अप्रोच करवाएं, तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, एल वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे आगे वो कहता है कि आपने एक्स को ए की तरफ क्या करवाना है, अप्रोच करवाना है, बट नॉट इक्वल टू ए। आपने एक्स की वैल्यू जो है ना वो ए के बिल्कुल करीब लेके जानी है, एग्जैक्ट ए के बराबर नहीं करनी, ये बात ध्यान में रखनी है। Then the value of function f of x approaches a real number l, कि जब आप x की वैल्यू चाहे आप लेफ्ट से या राइट से a की तरफ अप्रोच करवाएंगे तो फंक्शन फिर किधर अप्रोच करेगा, इस l रियल नंबर की तरफ अप्रोच करेगा। तो हम मैथमेटिकली फिर कैसे लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, कि फंक्शन के अंदर जो x मौजूद है, जब x a को अप्रोच करेगा इस फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू बनेगी ना वो l के बराबर बन जाएगी। ये जो आंसर आएगा ना इसको हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। अब लिमिटिंग वैल्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, ये बेसिकली जो है ना एक नंबर होगा, ए नंबर इज सेड टू बी ए लिमिटिंग वैल्यू ओनली इफ इट इज फाइनाइट। एक तो ये बात है कि ये फाइनाइट होना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरी बात क्या है कि रियल होना चाहिए, कि ये नंबर आपका फाइनाइट होना चाहिए, मतलब अनडिफाइंड नंबर नहीं होना चाहिए यहाँ पे। या दूसरे सेंस में आप क्या कह सकते हैं कि ये आपके पास है डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए एंड रियल वैल्यू होनी चाहिए, ये दूसरी बात है। Otherwise we say that the limit does not exist। अगर बिलफर्ज यहाँ पे आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, प्लस इन्फिनिटी आ जाता है या माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी जो है ना वो रियल नंबर नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। जब भी लिमिट का आंसर प्लस इन्फिनिटी आए या माइनस इन्फिनिटी आए तो आपने सिंपल फिर क्या कहना है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात लाजमी लिखनी है। और लास्ट पे जो है ना एक और चीज़ जो है ना वो आपने लाजमी देखनी है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, नोट लिखा है यहाँ पे। ये जो सिंबल होता है ना x अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये जो चीज़ लिखी हुई है, और एक चीज़ होती है x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये नहीं कहना कि x जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो x की वैल्यू जो है ना वो ज़ीरो हो जाएगी। जब अप्रोच लफ्ज़ आता है ना तो वो उसकी करीब तरीन कोई वैल्यू लेनी होती है। अब करीब तरीन वैल्यू आप ज़ीरो है तो आप 0.0001 ले लें, ये आप वैल्यू ले सकते हैं, या माइनस 0.0001 ले लें, तो वो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि x जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो के बराबर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब इसका मतलब क्या है कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो मीन x इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो बट नॉट एक्चुअली ज़ीरो।
कि जब अप्रोच कर रहा होता है किसी वैल्यू को तो वो उस वैल्यू के बराबर नहीं होता, उसके बिल्कुल करीब तरीन कोई वैल्यू होती है। और इसी तरह x इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि x इज एक्चुअली ज़ीरो या x इज एग्जैक्टली ज़ीरो, ये लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें। ये जो है ना आपने लिमिट के अंदर जो है ना बेसिक कंसेप्ट जो है ना सीखना है कि जब भी x अप्रोचेस टू a लिखा हो या 3 लिखा हो या 5 लिखा हो तो उसका मतलब होगा कि x जो है उस नंबर के बराबर नहीं है, उसके बिल्कुल करीब कोई वैल्यू लेनी है, चाहे वो करीब वैल्यू लेफ्ट साइड वाली ले लें या राइट साइड वाली ले लें उस नंबर से। अगर आप 3 की बात करें तो 3 से अगर आप राइट साइड वाला कोई नंबर करीब तरीन लेना चाहते हैं तो एक स्टूडेंट कहता है आप 3 से अगला नंबर जो है वो ले लें, उसके करीब वाला जो नंबर ले लें वो 3.0001 ले लें। और दूसरा स्टूडेंट कहता है सर आप इसकी बजाय जो है आप ये भी वैल्यू ले सकते हैं, 3.1 भी ले सकते हैं, वो भी एक नंबर हो सकता है। तो कोशिश करनी है कि वो नंबर जो है ना उसके बिल्कुल करीब होना चाहिए, चाहे वो लेफ्ट साइड से हो चाहे वो राइट साइड से हो, क्योंकि लिमिट में डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है ना। लेफ्ट अगर डायरेक्शन से आ रहे हैं तो उस वक्त जो लिमिट बनेगी ना उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे L.H.L, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको लिखने का तरीकाकार क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू c, मैंने c एक नंबर ले लिया कि x जो है वो c को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे c की पावर में मैंने माइनस लिखा है। अब ये जो माइनस है ना, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो है जस्ट डायरेक्शन बता रहा है, ये जस्ट क्या बता रहा है, डायरेक्शन, कि लिमिट की डायरेक्शन कहाँ से आ रही है, कि लिमिट लेफ्ट साइड से आप ऑपरेट करवा रही हैं। ये बात ध्यान रखनी है कि x अप्रोच करेगा ना या तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा या राइट साइड से अप्रोच करेगा। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है x की वैल्यू उस नंबर तक, तो इसका मतलब है कि आप उस नंबर की पावर में नेगेटिव मेंशन करेंगे। सिर्फ ये जो पावर में नेगेटिव है ना, इसका मतलब ये होगा, ये जस्ट इंडिकेशन है, इसका मतलब वो वाला नेगेटिव नहीं होगा। आपने कैलकुलेशन के अंदर ये मेंशन नहीं करना। जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि आप वहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर इसको ले के नहीं जाना, इस नेगेटिव, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बतानी है कि हम लिमिट ले रहे हैं लेफ्ट साइड से ले रहे हैं। और इसी तरह जब आप राइट हैंड लिमिट डिस्कस करते हैं ना तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव। अगर लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो आपने नेगेटिव लिखना है और राइट साइड से आ रहे हो तो आपने पॉजिटिव लिखना है उस नंबर की पावर में। और आगे क्या आ जाएगा, फंक्शन आ जाएगा f(x). अब इस लिमिट का आंसर वज्यूम कर लें एक रियल नंबर आ जाता है, उसको मैंने नाम दे दिया l के बराबर नाम दे। तो ये तो हो गया मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं। अब स्टेटमेंट में आप कैसे इसको बोलेंगे कि यहाँ पे देखें, लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू l एज x अप्रोचेस c फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट लिख लें या लेफ्ट साइड मेंशन कर रहे हैं, एक ही बात है। अब राइट हैंड लिमिट को कैसे आप लिखेंगे, r.h.l, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू एक रियल नंबर मैंने अज्यूम कर लिया m के बराबर अज्यूम कर लिया। तो अब आप इसको स्टेटमेंट की शक्ल में कैसे रीड करेंगे कि लिमिट ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो किसके बराबर आ रही है, m के बराबर आ रही है। लिमिट ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो किसके बराबर आ रही है, m के बराबर है। एज x अप्रोचेस टू c, x अप्रोचेस टू c फ्रॉम, अब पॉजिटिव को कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द राइट साइड या फ्रॉम द राइट लिख जस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बाद नेक्स्ट आती है बात
कि एक फंक्शन की जो लिमिट है ना, फाइनल लिमिट, वो एग्जिस्ट कब करेगी। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, द लिमिट of a function exists if and only if left hand limit is equal to right hand limit। एक फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट तब करती है जब लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड से अगर आप लिमिट फाइंड करें और राइट साइड से लिमिट फाइंड करें, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाए तो फाइनल जो लिमिट होगी वो भी आप उस फंक्शन की क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि लेफ्ट और राइट जब बराबर होंगी तो उस वक्त फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो एक तो ये डेफिनेशन होगी। अगर मैं ये बोलूं कि एक फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसका आंसर एल के बराबर है, तो उसका मतलब फिर क्या होगा कि लेफ्ट साइड से भी आंसर एल के बराबर आ रहा है और राइट साइड से भी आंसर एल के बराबर आ रहा है। तो ये भी एक डेफिनेशन होती है कि अगर आपको लिमिट बता दी जाए कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर आप बोलेंगे कि लेफ्ट और राइट लिमिट जो होगी ना वो भी इसी नंबर के बराबर ही रहेगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, वहां पे आपको बेहतर चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है कि यूज ए ग्राफ टू फाइंड द गिवन लिमिट इफ इट एग्जिस्ट, कि जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है या जो गिवन लिमिट दी हुई है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और मेथड कौन सा उसने आपको बताया है कि आपने ग्राफ जो है ना वो इस्तेमाल करना है, कि इस फंक्शन का पहले ग्राफ ड्रा करना है, उस ग्राफ की मदद से बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ये नहीं कहना कि आप x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें और आंसर निकाल दें। एक मेथड वो भी होता है कि आप डायरेक्ट मैथमेटिकली, उसको बोला जाता है मैथमेटिकल मेथड, कि आप डायरेक्ट जो है x की जगह 5 पुट करेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे उसने कहा हुआ है ग्राफ का इस्तेमाल करना है, तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन का आपने ग्राफ पहले ड्रा करना है, फिर उस ग्राफ को देख के आपने लिमिट इसकी बतानी है, एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले देखें आप, अंडर रूट एक्स माइनस 1, हम इसको लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, या आप इसको एफ ऑफ एक्स भी लेट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन लिख लें आप x माइनस 1 के बराबर है। आप इसकी जगह y लिख लें या एफ ऑफ एक्स लिख लें, बात एक ही है। अब y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसका ग्राफ जो है ना आपने चैप्टर 1 के अंदर भी डिटेल में आपने डिस्कस किया हुआ है। तो आप सिंपली यहाँ पे देखें, अंडर रूट के अंदर जो है ना नेगेटिव वैल्यू, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 0 हो जाए फिर भी ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने इधर x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, तो x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इसका मतलब पहली वैल्यू जो है ना x की आप 1 पुट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू मैंने 2 पुट की है तो 2 माइनस 1 आंसर 1 आ जाएगा, और फिर उसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर फिर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर उसके बाद जैसे ही आप 3 पुट करेंगे 3 माइनस 1 तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। और अंडर रूट है तो अंडर रूट 2 का आंसर होगा 1 पॉइंट आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये आपने एक टेबल क्या कर लेना है, कंस्ट्रक्ट कर लेना है इस तरह। इस टेबल को आप कैलकुलेटर की मदद से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, फंक्शन की जगह आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस 1, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, एंड पॉइंट मैंने क्या किया 10 तक लेके गया हूँ कि ग्राफ थोड़ा अच्छा बनेगा, आपको आइडिया हो जाएगा।
अब ये बात ज़हन में रखनी है कि x किसको अप्रोच कर रहा है, 5, तो आपने 5 से कुछ वैल्यूज़ पहले लेनी है और 5 से कुछ वैल्यू बाद में लेनी है, तो उस नंबर को लाजमी शामिल करना है। अब ये ना हो कि आप 1 2 3 4 तक ले लें और 5 को ना लें, मतलब पहली 4 वैल्यूज़ ले लें और फिर ग्राफ ड्रा कर लें, फिर आपको नहीं समझ आएगी। जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर तो लाजमी शामिल करना है, उससे कुछ वैल्यूज़ पहले लेनी है और कुछ वैल्यूज़ बाद में लेनी है। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो 1 था और एंड पॉइंट मैंने क्या लिया, 10 लिया, तो आप 10 पुट करेंगे यहाँ पे। और गैप कितना रखा है, मतलब स्टेप का मतलब क्या है, गैप वो 1 का रखा है। ये आपके पास एक टेबल बन गया, यहाँ से आप सारी वैल्यूज जो है ना यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। फिर उसके बाद आप ग्राफ ड्रा करेंगे, ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 पे आंसर क्या है, 0 है, 2 पे आंसर क्या है, 1 है, फिर 3 पे क्या है, 1.4 है, तो 1.5 से पहले आ वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने मार्किंग क्या की है, 0.5, फिर 1 1.5 2 फिर 2.5 फिर 3। अब आप यहाँ पे देखें 3 पे 1.4 है और 4 पे क्या वैल्यू है, 1.7 आ जाएगी, 5 पे इसी तरह 2 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 पे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2.2 आंसर आ जाएगा, 7 पे 2.4 आ जाएगा, 8 पे 2.6 और 9 पे 2.8 और 10 पे एग्जैक्ट 3 वैल्यू। ये आपके पास एक ग्राफ बन जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम ग्राफ, क्योंकि ये वाला पॉइंट है ना आपके पास, ये 5 है कि x की वैल्यू जो है ना 5 को अप्रोच करनी चाहिए लेफ्ट साइड से, और x की वैल्यू राइट साइड से भी 5 को अप्रोच करनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव लिखना है आपको। फिर फंक्शन आपका क्या, अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब आप ग्राफ में अगर आप गौर से देखें ना, जैसे जैसे x की वैल्यू 5 के करीब आ रही है तो ग्राफ की वैल्यू किधर कहाँ तक पहुंच रही है, ये 2 को अप्रोच कर रही है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, ये है आपके पास जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो x की वैल्यू जैसे जैसे 5 को अप्रोच करेगी लेफ्ट साइड से, तो ग्राफ का आंसर किसको अप्रोच करेगा, 2 को अप्रोच करेगा। ग्राफ यहाँ से नीचे से इधर अप्रोच करेगा, 2 को अप्रोच करेगा। तो इधर सामने क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ड्रा किया है। तो अब आप यहाँ पे देखें x की वैल्यू जैसे ही 5 को अप्रोच कर रही है राइट साइड से, तो जो ग्राफ है वो, अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू 7 है तो उस वक्त ग्राफ की वैल्यू ये है, जब 6 होगी तो ये बन जाएगी, और जैसे जैसे आप 5 के करीब आ रहे हैं तो ये वैल्यू किधर करीब आ रही है, 2 को अप्रोच कर रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया है, इक्वल आ गया। ये जो 2 वैल्यू आई है ना, ये एग्जैक्ट 2 नहीं है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है अप्रोचेबल वैल्यू। ये बात ध्यान में रखनी है कि जब x अप्रोच करेगा उस नंबर को तो फंक्शन की वैल्यू इस नंबर को अप्रोच करेगी। ये बात माइंड में रखनी है। तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 2 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर क्या आ रहा है, 2। तो दोनों साइड की लिमिट इक्वल होगी है तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। और फाइनल लिमिट जब आप लिखेंगे ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, आप पावर में आपने पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं करना। नेगेटिव तब मेंशन करते हैं जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, पॉजिटिव तब मेंशन करने हैं जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। अब एग्जैक्ट लिमिट या फाइनल लिमिट जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त आपने पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे मेंशन नहीं करना। तो जस्ट आप क्या लिखेंगे, x अप्रोचेस टू 5 और फंक्शन लिख देंगे इज इक्वल टू 2 लिख देंगे। तो ये आपके पास ये पार्ट आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बी पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1।
तो सबसे पहले आप फंक्शन को लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब अगर आप गौर से देखें ना, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन जो है ना कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो गया, ये जो डिनोमिनेटर में सारी वैल्यू अगर ये ज़ीरो हो जाए तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू फिर 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर 1 के बराबर होगी तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखनी है। तो अब आप यहाँ पे देखें, जब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे ना, यहाँ पे मैंने क्या ग्राफ, ये ग्राफ बना ना हमारे पास, तो एग्जैक्ट 1 के ऊपर जो है ना एक ओपन सर्कल मैंने ड्रा कर दी है। यहाँ पे क्या ओपन सर्कल ड्रा। अब ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पे भी ओपन सर्कल हो सकता है, ये तो क्योंकि लाइन आ रही थी ना, तो लाइन में क्या आ गया, यहाँ पे इस नंबर पे, इस लाइन पे यहाँ पे वैल्यू क्या है, मिसिंग है। मतलब x की वैल्यू जैसी 1 होगी ना तो फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू जो है ना यहाँ पे क्या हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे एक ओपन सर्कल ड्रा करना है। तो ग्राफ से पहले तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा ना, तो टेबल के लिए आप जीरो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो माइनस वन माइनस वन से खत्म हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। फिर मैंने ये दो वैल्यूज जो है ना, ये दो वैल्यूज अभी फिलहाल आप छोड़ दें, जीरो के बाद आ जाए 1 के ऊपर। जैसे आप 1 पुट करेंगे ना तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैंने ये UD लिख दिया, मतलब अनडिफाइंड। 1 के बाद ये दो वैल्यूज फिलहाल छोड़ दें, आप 2 पे आ जाए, 2 वैल्यू पुट करें यहाँ पे, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। इधर 2 माइनस 1 आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इधर 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब आप ग्राफ ड्रा करेंगे, 0 पे आंसर 1 है, 2 पे वैल्यू क्या हमारे पास है, 3 है। तो 1 पे, क्योंकि ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो 1 पे आपने एक ओपन सर्कल बना लेना है। तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या है, मिसिंग है, क्योंकि फंक्शन आपका क्या है, 1 पे अनडिफाइंड है। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने 1 से दो वैल्यूज, दो जो नंबर लिए ना x की वैल्यूज, वो दो वैल्यूज यहाँ पे ली हैं। एक वैल्यू ली है 0.9 ली है और एक 0.99 ली है। जैसे ही आप 0.9 पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.9 आ जाएगा। अब इसके लिए जो है ना हम फिर कैलकुलेटर की मदद से देख भी लेते हैं। ये फंक्शन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो अब आप यहाँ पे देखें वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ, 0.9 ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.9 होल स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसका मतलब एक्स की जगह 0.9 लिखा है, होल स्क्वायर आ गया माइनस 1। और डिवीजन में आप क्या लिखेंगे, 0.9 माइनस 1। इसकी वैल्यू फिर क्या आ रही है हमारे पास, 1.9 आ रही है, 1.9। इसी तरह आप अगली वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.99 आ जाएगा। 1 से नेक्स्ट जो वैल्यूज मैंने क्या ली है, 1.001, उसको जब आप पुट करेंगे यहाँ पे तो आंसर क्या आएगा, 2.001 आंसर आ जाएगा। और इसी तरह 1.01 जब आप पुट करेंगे ना यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 2.01 आ जाएगा। अगर आप इसमें नहीं पुट करना चाहते, इसमें भी पुट कर दें। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें ना आप, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, तो वो बनता है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। आप इसमें पुट कर दें, ये वाली वैल्यूज जो है जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो आंसर यही दोनों बन जाएंगे। ये इसलिए पुट की है क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच कर रहा है। लिमिट आपने फाइंड करनी है ना। तो ग्राफ जो है ना, वो आप ग्राफ में भी अगर आप देखें ना, जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से x को अप्रोच करवाएंगे ना 1 की तरफ, तो ग्राफ
कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये नंबर आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। और अगर आप राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो ग्राफ किधर अप्रोच कर रहा है आपका, वो भी फिर भी 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये एग्जैक्ट 1 के ऊपर जो है, आपने ये नहीं कहना कि 1 के ऊपर 2 वैल्यू आ रही है। ये ओपन सर्कल का मतलब है कि 1 के ऊपर यहाँ पे फंक्शन आपका अनडिफाइंड है, तो इसलिए ये ओपन सर्कल ड्रा की है। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं या राइट साइड से अप्रोच करते हैं, तो ग्राफ आपका हमेशा 2 नंबर की तरफ ही अप्रोच करेगा। आप इधर भी देख लें कि ये जो y की वैल्यू 1 से जो पहले आई है, ये लेफ्ट साइड से नंबर आप अप्रोच कर रहे हैं। x की वैल्यू अप्रोच कर रही है ना, पहले ये है, फिर उसके बाद ये होगी, फिर 1 होगी। 1 पे तो अनडिफाइन हो जाएगी, तो 1 के करीब होगी ना, तो y की वैल्यू फिर किधर करीब हो जाएगी, 1.99 हो जाएगी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 के करीब हो जाएगी। और इसी तरह इधर भी 2 के करीब वैल्यू आ रही है। तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव लिखेंगे, x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई x -1 इज इक्वल टू 2। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई x -1 इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो फाइनल लिमिट का आंसर भी क्या आ जाएगा, 2 के ही बराबर आ जाएगा। अब सी पार्ट देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x स्क्वायर -3x डिवाइडेड बाई x। तो सबसे पहले लेट कर लें y इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x डिवाइडेड बाई x। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ, इसका मतलब है x जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। आप टेबल में देखें, मैंने 0 की जगह y की वैल्यू क्या लिख दी है, अनडिफाइंड। अब 0 से बिल्कुल करीब 2 वैल्यूज मैंने यहाँ पे ली हुई हैं, और जो पहले 2 वैल्यूज ली हुई हैं, और 0 के बाद 2 वैल्यूज जो है ना, स्मॉल वैल्यूज ये ली हुई हैं। इन पे ये 2 वैल्यूज आंसर आ रही हैं हमारे पास। तो आपने जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे ना, 0 से पहले -1 और -2 पे चेक करेंगे। -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -4 आ जाएगा। और -5 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास, सॉरी -2 पुट करेंगे तो -5 आ जाएगा। इसी तरह +1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 0 आपने यहाँ पे पुट करना है तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, न्यूमिनेटर में से x को कॉमन लें, तो x को कॉमन लेंगे तो x -1 रिमेनिंग रह जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू x -3 बन जाएगा। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अब आप यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर मैं ये बोलूँ ना कि y इज इक्वल टू x -3 और y इज इक्वल टू x स्क्वायर -3x डिवाइडेड बाई x, ये दोनों अलग अलग बेसिकली चीज़ें हैं। यहाँ पे x पुट जब 0 होता है ना तो अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे x जब 0 होता है तो -3 आंसर दे देते हैं। तो आपका तो जो क्वेश्चन है ना वो ये वाला है, तो आपने इसको लेके चलना है, ये बात ध्यान में रखनी है। 0 यहाँ पे पुट करने से क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 पुट करने से क्या हो रहा है, अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा, y की वैल्यू -3 बन रही है। तो अब ये नहीं कहना कि y की वैल्यू -3 बन रही है तो 0 यहाँ पे बेशक पुट कर लें, यहाँ पे पुट कर ले कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपका फंक्शन जो है ना बेसिकली वो ये वाला है, तो आपने इसको लेके चलना है। तो आप क्या लिखेंगे, 0 के नीचे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, और उससे पहले -1 -2 +1 +2, और 0 से जस्ट 2 वैल्यूज पहले आपने उसके नेबरहुड पे, उसके बिल्कुल करीब वैल्यूज लेनी है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, उनके आंसर ये बन जाएंगे आपके पास। तो अब आप यहाँ पे देखिए ग्राफ, अगर आप देखेंगे ना, -2 पे आंसर क्या आ रहा है, -5, ये -1 पे -4, और 1 पे आंसर क्या आ रहा है, -2, और 2 पे -1। ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 भी है ना,
तो जीरो पे फंक्शन आपका क्या अनडिफाइंड, तो ओपन सर्कल ड्रा करना है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल छोटा सा बनाया हुआ ओपन, ये फिल्ड सर्कल नहीं है। ओपन सर्कल का मतलब होगा ये वाला -3 जीरो पे वैल्यू शामिल है। जब x की वैल्यू जीरो नहीं है तो y की वैल्यू -3 भी शामिल नहीं है इस ग्राफ के अंदर। अब अगर आप गौर से देखें ना, x किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट साइड से अगर आप x की वैल्यूज जब जीरो के करीब लेके जाएंगे, यहाँ पे देखें मैंने करीब दो वैल्यूज ली हैं, तो y की वैल्यूज किधर करीब आ रही हैं, -3.01 -3.001। और इधर जब राइट साइड से आप x की वैल्यू करीब लेके आ रहे हैं, ये दो वैल्यूज मैंने करीब ली हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -2.999 -2.99। तो इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली -3 को अप्रोच कर रहे हैं, ये दोनों वैल्यूज भी और ये दोनों वैल्यूज भी -3। तो आप फिर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, फंक्शन लिखेंगे -3। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, और फंक्शन लिखेंगे इज इक्वल टू -3 आ जाए। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी हमारे पास। तो फाइनल लिमिट फिर क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो x स्क्वायर -3x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे -3 लिखना है आपने, क्या आंसर आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो डी पार्ट है वो देखें आप, हमारे पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो एब्सोल्यूट x डिवाइडेड बाई x। तो लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x डिवाइडेड बाई x। अब डिवीजन में x है तो इसका मतलब है x की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो होगी तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो टेबल के अंदर आप जीरो, जब x की वैल्यू जीरो लेंगे तो y की वैल्यू पर क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड लिखेंगे आप। अब जीरो से पहले -1 पुट कर लें, यहाँ पे -2 पुट कर लें इधर और इधर, और इसी तरह +1 पुट कर लें, +2 पुट कर लें। अब अगर आप एब्सोल्यूट को ख़त्म करते हैं ना, जैसे y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x डिवाइडेड बाई x, एब्सोल्यूट को ख़त्म करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, प्लस माइनस लिखते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस x। अब x और x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब y के दो वैल्यूज आ रही हैं, एक +1 आ रही है और एक -1 आ रही है। अब यहाँ पे जो है ना एक और चीज़ जो है ना वो आपने समझनी है, ये जो एब्सोल्यूट x होता है ना, ये दो वैल्यूज देता है हमें, मतलब +x -x, इसकी डेफिनेशन जो होती है ये तब होती है जब x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, और ये तब होती है जब x की वैल्यू लेस देन ज़ीरो होती है। जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो +x लिखेंगे, और जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो -x लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि ये +1 का मतलब ये होगा कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y का आंसर +1 आएगा, और -1 का मतलब ये होगा जब x की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी तो y का आंसर -1 आएगा। अब आप यहाँ पे देखें टेबल के अंदर भी आप यहाँ पे जब वैल्यूज पुट करेंगे ना, -2 पुट करेंगे यहाँ पे तो आंसर -1 आएगा, -1 पुट करेंगे फिर भी -1 आएगा, और -0.0 के करीब कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो फिर भी आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। जैसे ही 0 पुट करेंगे ना तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। और इसी तरह जब आप पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे ना तो वो आंसर क्या देना शुरू कर देगा, +1 +1 +1 देना शुरू कर देगा। तो इसका ग्राफ जो है ना फिर ये बन जाएगा, 0 क्या है, अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे भी एक ओपन सर्कल लगाएंगे और यहाँ पे भी एक ओपन सर्कल लगाएंगे कि प्लस, जब x की वैल्यू 0 है तो उस वक्त y की वैल्यू +1 भी नहीं है और -1 भी नहीं है। और जैसे जैसे आप राइट साइड की तरफ जाएंगे ना, मूव करेंगे, तो आंसर आपका फिक्स हो गया है, कांस्टेंट वैल्यू होगी 1 1, हर नंबर x की वैल्यू अगर 1 है तो y फिर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। x2 कर लेंगे फिर भी 1 रहेगा, x3 करेंगे फिर भी 1 रहेगा।
और इसी तरह x की वैल्यू -1, -2, -3 पुट करते जाएंगे तो वो आंसर फिर भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब पॉइंट्स में नंबर पुट करेंगे फिर भी आंसर सेम रहेगा। तो अब अगर आप गौर से देखें ना, जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी लेफ्ट साइड से, इधर से अप्रोच करती है लेफ्ट साइड से, तो आंसर क्या आए, किसको अप्रोच कर रहा है, -1 को अप्रोच कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, फिर फंक्शन लिख लेंगे इज इक्वल टू -1 आ जाए। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, जब आप राइट साइड से अप्रोच करेंगे x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेंगे, तो इसका मतलब है कि आंसर फिर क्या किसको अप्रोच करेगा, +1 को ही अप्रोच करेगा। अब आप यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है -1, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आंसर अनइक्वल है ना, इक्वल नहीं है। इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देखिए ई पार्ट के अंदर वो क्या कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2f ऑफ x वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x लेस देन 2 और f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब इस फंक्शन को बोला जाता है पीस वाइज फंक्शन, कि ये फंक्शन जो है ना बेसिकली दो फंक्शन कंबाइन होके आ रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन के दो टुकड़े हो गए, ये सिंपल कह रहे हैं आप। फंक्शन की वैल्यू x के बराबर तब है जब x जो है वो लेस देन 2 होगी। तो आपने यहाँ पे दो टेबल बना लेने हैं। अब आप यहाँ पे देखें, अगर फंक्शन आप f ऑफ x इज इक्वल टू x लेते हैं तो इफ x लेस देन क्या होगा, 2 होगी वैल्यू। अगर आप एग्जैक्ट 2 ले भी लें, x की वैल्यू अगर 2 पुट कर भी दें यहाँ पे, तो फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, इधर 2 पुट कर देंगे तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू इधर 2 के बराबर तो नहीं है ना, तो फंक्शन की वैल्यू भी 2 के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जब x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, तो ओपन सर्कल बना लेंगे। लेकिन x की वैल्यू 2 से लेस आपने सारी लेनी है, तो जैसे जैसे लेस नंबर आप लेते जाएंगे 1 पे पहुंचेंगे, जैसे ही आप 1 पुट करेंगे ना यहाँ पे x की जगह, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि फंक्शन का आंसर क्या बन गया, 1 बन गया। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो फंक्शन का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। फिर x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, तो फंक्शन का आंसर क्या हो गया, 0। तो x की वैल्यू 0, फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तो इसका मतलब है 2 तो यहाँ पे शामिल ही नहीं है ना, जस्ट लिखा हुआ x लेस देन 2। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए 2 शामिल कर लिया है यहाँ पे टेबल के अंदर, क्योंकि 2 इधर शामिल नहीं है, तो फिर आपने ओपन सर्कल यहाँ पे बनाना है। क्या बनाना है, ओपन सर्कल बनाना है। तो इस ओपन सर्कल से लेके इन दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है। तो इस डायरेक्शन में ये लाइन क्या कर रही है, मूव करती जा रही है, जैसे जैसे x इधर नेगेटिव होता जाएगा। और एक 2 के करीब भी वैल्यू मैंने ली है, वो कौन सी ली है, माइनस नहीं है, ये 1.9 है, माइनस नहीं है, जस्ट 1.9 ली है। तो y की वैल्यू भी, मतलब फंक्शन की वैल्यू भी 1.9 आ जाएगी। तो इसका मतलब है जैसे ही आप करीब वाले कोई नंबर लेंगे ना, तो यहाँ पे करीब पे आंसर कोई ग्राफ पे शो हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखें। अब आ जाते हैं, अगर फंक्शन ये आप लेते हैं तो उस पे कंडीशन क्या है कि x 2 के बराबर भी है और 2 से ग्रेटर भी है। तो आपने टेबल फिर कैसे बनाना है, 2 शामिल करना है, फिर उसके बाद 3 4, आप 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर 3 जैसे ही पुट करेंगे, ये x की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 जैसे ही पुट करेंगे 4 + 1 5 हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए 2 पे, इस टेबल के मुताबिक 2 पे आंसर क्या आ रहा है, 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा, 3 पे 4, 4 पे 5।
तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इस फंक्शन के मुताबिक जो है x की वैल्यू 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा रखनी है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और इस फंक्शन के मुताबिक आपने 2 से लेस वैल्यू x की रखनी है। तो अगर 2 पे देखेंगे ना आंसर तो 2 बन जाएगा, लेकिन क्योंकि इधर x 2 के बराबर नहीं है, 2 शामिल ही नहीं है, तो इसका मतलब है y में 2 ये वाला नंबर इधर शामिल नहीं होगा, तो आपने ओपन सर्कल बनाना। तो अब आप यहाँ पे देखें फ्रॉम ग्राफ लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, आप लेफ्ट साइड से जब आप अप्रोच करेंगे x की वैल्यू जब लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच करेंगे तो फंक्शन ये ग्राफ किधर अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे x इधर आ रहा है 2 की तरफ, तो ये ग्राफ किधर अप्रोच कर रहा है, इस ओपन सर्कल की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब ओपन सर्कल कहाँ पे बना हुआ है, 2 पे बना हुआ है, इसका मतलब है लिमिट किसको अप्रोच कर जाएगी, 2 को अप्रोच कर जाएगी। और इसी तरह जब आप x की वैल्यू अप्रोच करवाएंगे राइट साइड से जब x की वैल्यू आप अप्रोच करवाएंगे 2 की तरफ, तो यहाँ पे देखें ग्राफ अब ये वाला तो नहीं है ना, अब ये वाला ग्राफ है। तो जैसे आप यहाँ पे देखें पहले 4 x की वैल्यू 4 है तो ग्राफ ये पॉइंट बन रहा है, फिर 3 होगा तो ये पॉइंट आ जाएगा। जैसे जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ जाएगी तो ये ग्राफ जो है इस पॉइंट की तरफ जाएगा। अब ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे 3 है, ये वाला पॉइंट क्या है 3, y की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। मतलब अगर मैं ये बोलूं कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है मतलब लिमिट किसको अप्रोच कर जाएगी, 3 को अप्रोच कर जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 है, तो दोनों लिमिट क्या आ रही है, अनइक्वल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सिंपली आपने यहाँ पे मेंशन कर लेना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट जी पार्ट की तरफ। ये थोड़ा सा जो है ना मुश्किल है। यहाँ पे देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिखा। अब अगर आप गौर से देखें ना डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं रखनी है। अगर 0 रखेंगे तो ये फंक्शन पूरा आपका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो टेबल के अंदर आप 0 जब x की जगह रखेंगे तो y में आप क्या लिख देंगे, अनडिफाइंड लिख देंगे। अब 0 से जस्ट पहले उसके नेबरहुड पे 2 वैल्यूज मैंने ली हैं, 0 से पहले और 0 के बाद। एक वैल्यू ली है -0.001 और इधर क्या ले ली है राइट साइड पे 0.001। तो y के ये आंसर आ रहे हैं, y का आंसर। अब यहाँ पे जब आप टेबल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे ना, जैसे ही आप कैलकुलेटर को ऑन करेंगे ना, सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कैलकुलेटर में ये d लिखा हो, d का मतलब है डिग्री। जब भी इस किस्म का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपने इस d की जगह r लेके आना, मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना है इसको। तो आप शिफ्ट दबाएंगे और मॉड का बटन दबाएंगे, तो ये तीसरे नंबर पे डिग्री है और चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, रेडियन। आप 4 नंबर क्या कर लेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे r आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें फंक्शन आपका क्या है, 1 माइनस कॉस x की जगह मैंने क्या पुट करना है, -0.001 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर की जगह आपने x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -0.001 -0.001 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर कर लेना है आप। अब जैसे ही इसको प्रेस करेंगे ना, यहाँ पे मैंने जो है ना फिक्स किया हुआ कैलकुलेटर, आपने इसको फिक्स नहीं करना, सिंपल नॉर्मल कैलकुलेटर जो इस्तेमाल करते हैं उसमें ले जाए। तो ये आंसर देखें आपके पास ये आंसर शो हो रहा है। तो आप 3 से 4 डिजिट या 5 डिजिट यहाँ पे बता दें उससे कि इसका आंसर जो है ना y का आंसर ये आ रहा है, और इसी तरह जैसे ये नंबर पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और 0 से
ये तो मैंने करीब नंबर लिए हैं ना, उसके बिल्कुल जस्ट करीब करीब नंबर लिए हैं, जीरो के करीब करीब लिए हैं। लेकिन अगर आप जीरो से, क्योंकि ग्राफ भी बनाना है तो जीरो से थोड़ा दूर नंबर -1 ले लें, -2 -3, इसी तरह +1 +2 +3। तो ये जो दो नंबर है ना, इनके लिए आपने कैलकुलेटर जो है ना, जैसे मैंने ये मेथड समझाया इसी तरह आपने अलग से कर लेना है। और बाकी ये जो नंबर मैंने बताए ना, -3 -2 -1 0 1 2 3, इसके लिए जो है ना आपने टेबल का इस्तेमाल कर लेना है। अब टेबल के लिए आपने सिंपल काम क्या करना है, यहाँ पे मॉड दबाना है और 7 नंबर पे टेबल लिखा हो, 7 को प्रेस कर लेना है, वो आपसे फंक्शन पूछेगा। तो आपने काम क्या करना है, ये फंक्शन लिखना है 1 माइनस कॉस एक्स, फिर उसके बाद डिवीजन में एक्स स्क्वायर है तो ये अल्फा प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट वाला बटन प्रेस करेंगे, एक्स लिखा जाएगा, एक्स का स्क्वायर। फिर उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट क्या -3 है, एंड पॉइंट +3 है, वो पुट करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप जो है वो 1 का रखना है आप। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है ना टेबल बन जाएगा। और कैलकुलेटर को बेशक आप फिक्स करना चाहते हैं तो ये जो f(x) की वैल्यूज़ जो आ रही है ना, ये 2 डिजिट में लिखनी है आप, 1 डिजिट में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें -3 पे वैल्यू क्या बन रही है, 0.22, -2 पे 0.35, -1 पे 0.46। और इस वैल्यू को मैंने समझा दी है कि ये जब ज़ीरो के करीब कोई वैल्यू लेंगे तो वो 5 के करीब कोई नंबर आ रहा होगा, ये बाज़ है। और 1 पे इसी तरह 0.64 और 46, और इसी तरह 2 पे 0.35 और 3 पे 22। अब आप यहाँ पे देखें, जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे ना, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास वाई एक्सिस, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, और वाई एक्सिस पे आपको मैक्सिमम 0.5 तक चाहिए। तो ये वाली लाइन मैंने क्या मार्क कर लिया है, 0.25, फिर उसके बाद ये 0.5, और ये वाला पॉइंट फिर क्या आ जाएगा 0.75, फिर ये पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें, 0 पे तो अनडिफाइंड है, और -1 पे वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 पे 0.46, और इसी तरह -2 पे हमारे पास 0.35, ये पॉइंट आ जाएगा, -3 पे -0.22, और इसी तरह -1 पे मार्क कर लेंगे, +1 पे +2 पे और +3 पे। तो ये आपके पास एक ग्राफ बनेगा। 0 पे क्योंकि अनडिफाइंड है तो ये एक ओपन सर्कल ड्रा करना है। यहाँ पे आपके पास ये वाला नंबर शामिल नहीं है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0.5 जो है ना, ये y का नंबर है, शामिल नहीं होगा ग्राफ के अंदर। तो अब आप यहाँ पे देखें, जैसे जैसे आप x को अप्रोच करवाएंगे ना 0 की तरफ लेफ्ट साइड से, तो ग्राफ किसको अप्रोच करेगा, 0.5 को अप्रोच करेगा। यहाँ पे भी हमने देख लिया, ये 0.5 के करीब नंबर आ रहे हैं। और राइट साइड से भी अगर आप 0 को अप्रोच करवाएंगे, 0 की तरफ अप्रोच करवाएंगे जब x को, तो y का या फंक्शन का जो वैल्यू बनेगी ना, वो भी हमारे पास 0.5 के करीब बनेगी। तो आप यहाँ पे देखें, लेफ्ट साइड से भी लिमिट का आंसर 0.5 बन रहा है, और राइट साइड से भी लिमिट का आंसर क्या बन रहा है, 0.5 बन रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम ग्राफ लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to 0 -1 minus cos x divided by x square is equal to 0.5। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट का भी आंसर क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आंसर क्या आ रहा है, इक्वल, तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। फाइनल लिमिट का आंसर फिर क्या लिखेंगे, लिमिट x approaches to 0 1 minus cos x divided by x square इज इक्वल टू 0.5 के बराबर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है एफ पार्ट है, इसमें भी वो कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, और फंक्शन जो है ना वो आपके पास पीस वाइज फंक्शन दे दी है। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
ये तब होगा जब x लेस देन 0 होगा, मतलब x की वैल्यू जब नेगेटिव लेंगे और एग्जैक्ट 0 के बराबर जब लेंगे तो फंक्शन का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, तो फंक्शन का की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, अंडर रूट एक्स माइनस 1 के बराबर। अब आप यहाँ पे देखिए ना, एक्स स्क्वायर अगर फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो उस वक्त एक्स पे क्या कंडीशन है कि एक्स लेस देन 0 है। अगर अज्यूम कर लें 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन एक्स इधर शामिल नहीं है ना, तो इसका मतलब है फंक्शन में वो 0 शामिल नहीं होगा। y की वैल्यू भी, मतलब एफ ऑफ एक्स का मतलब है y की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी 0 शामिल नहीं होगी। ये आपके पास ओपन सर्कल बनेगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब है ये पैराबोला का ग्राफ बनेगा, लेकिन हाफ साइड का बनेगा, क्योंकि नेगेटिव की तरफ आपने जाना है। तो 0 के बाद -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, -2 पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर +4 आ जाएगा। और 0 के बिल्कुल करीब कोई एक नंबर अपनी मर्जी से आपने ले लेना है, उस पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 क्रॉस 10⁻⁻6। इसका मतलब है कि 0.50 लगानी है आपने यहाँ पर, फिर 1 लिखना है। 1 क्रॉस 10⁻⁻6 का मतलब क्या होगा, 0.50 फिर 1। इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 0 के करीब है वैल्यू आ रही है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इसका जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे ना इस टेबल का, -1 पे +1 है, -2 पे +4 है, और 0 क्योंकि शामिल नहीं है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 0 से लेस रन है जस्ट, तो 0 के करीब एक नंबर मैंने लिया है, उस पे वैल्यू हमें मिल गई है, ये नंबर आ रहा है। अब ये मार्किंग तो नहीं करनी ना, आप अज्यूम कर रहे हैं x की वैल्यू अगर 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। लेकिन यहाँ पे x शामिल नहीं है, तो ये फंक्शन में भी ये शामिल नहीं होगा, ओपन सर्कल लगा देंगे आप ओरिजिन पे। और जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो आंसर, फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो फंक्शन का आंसर क्या है, 2 है। तो 2 पे आपने एक जस्ट एक क्लोज सर्कल, मतलब फील्ड सर्कल जो है ना, छोटा सा आपने इस तरह बना लिया। अब उसके बाद आ जाते हैं, अगर फंक्शन इसके बराबर हो जाए, x की वैल्यू आपने 0 से क्या लेनी है, ग्रेटर लेनी है। अब अज्यूम कर लेते हैं कि अगर 0 x की वैल्यू के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये -1 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। अब x तो 0 से जस्ट ग्रेटर है ना, तो अगर आपने 0 पुट किया है तो इसका मतलब ये नंबर भी, ये पॉइंट शामिल नहीं है, तो ये वाला नंबर भी शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने एक ओपन सर्कल बनाना है -1 पे। जब x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू -1 है वैसे, तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, शामिल नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। अब 0 से थोड़ा सा ग्रेटर नंबर आपने ले लेना, 0.001, उस पे वैल्यू क्या आ रही है, -0.968, और 1 पुट करने से आंसर 0 हो रहा है, 2 पुट करने से आंसर 0.4, और 3 पे 0.7, और 4 पुट करने से आंसर 1 आ रहा है। तो ये आपके पास एक ग्राफ बनेगा इस तरह का। तो अब आप यहाँ पे देखिए, अगर ग्राफ से गौर से देखें ना, आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मतलब x किसको अप्रोच करवाना है, 0 की तरफ अप्रोच करें। अगर राइट साइड से अप्रोच करवाएंगे ना, x की वैल्यू अगर 0 को अप्रोच करती है राइट साइड, सॉरी लेफ्ट की तरफ से, तो ये वाला ग्राफ जो है ना, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा। तो ये ग्राफ की तरफ मूव करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, तो लिमिट का आंसर फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगर राइट डायरेक्शन में x अप्रोच करे 0 को, अगर x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, तो ग्राफ के किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये किसको अप्रोच कर रहा है, -1 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू -1।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है 0 और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है -1 के पास। तो दोनों लिमिट का आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, लेफ्ट और राइट का अनइक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये सिंपल आपने वर्डिंग लिखनी। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो देखें आप, उसमें वो कहते हैं कि यूज द गिवन ग्राफ टू फाइंड ईच लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इफ इट एग्जिस्ट। अगर वो कहते हैं कि अगर तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फाइनल लिमिट का आंसर आपने बताना है, जो गिवन ग्राफ दिया हुआ है उसकी वजह से ग्राफ को देख के आपने बताना है। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ग्राफ पहले बनाया है, फिर ग्राफ को देख के आप लिमिट डिसाइड करते थे या लिमिट आप कैलकुलेट करते थे। तो अब आप यहाँ पे देखिए ग्राफ ये दिया हुआ है ना, ये x एक्सिस है, ये आपके पास क्या है y एक्सिस है। तो 1 पे इसका मतलब है ओपन सर्कल बना हुआ है, इसका मतलब है ये फंक्शन जो दिया हुआ है ना ये 1 पे अनडिफाइंड है, 1 पे क्या है अनडिफाइंड। लेकिन x की वैल्यू जैसे ही 1 को अप्रोच करती है ना लेफ्ट साइड से, तो ग्राफ किधर अप्रोच कर रहा है, ये वैल्यू कौन सी है 3 है, तो ग्राफ किधर अप्रोच कर रहा है 3, एग्जैक्ट 3 के बराबर नहीं है लेकिन 3 को अप्रोच कर रहा है, 3 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हाइट कितनी है आपके पास 3 है ना, वर्टिकल हाइट कितनी है यहाँ पे 3। तो अब आप यहाँ पे देखें जब x की वैल्यू लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच करेगी ना तो ग्राफ किधर जाएगा, इस ओपन सर्कल की तरफ जाएगा। ओपन सर्कल कहाँ पे बना हुआ है 3 पे बना हुआ है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। अब राइट हैंड लिमिट जब x की वैल्यू राइट साइड से आप 1 को अप्रोच करेंगे तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, इसी ओपन सर्कल को अप्रोच करेगा, मतलब 3 को अप्रोच करेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो फाइनल लिमिट का आंसर क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू 3। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद बी पार्ट देखें आप, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है उससे। अब इस ग्राफ को अगर आप गौर से पहले देखें ना, ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस। मार्किंग किधर किधर हुई है 1 पे, 1 पे ये जो ओपन सर्कल बना हुआ, इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ का पोर्शन है ना ये 1 पे अनडिफाइंड है, क्यों, इसीलिए तो ओपन सर्कल बना हुआ है। और ये जो ग्राफ का पोर्शन है 1 पे, जैसे ही आप 1 पे होंगे तो ये ग्राफ किधर अप्रोच कर रहा है, डाउनवर्ड अप्रोच कर रहा है, यानी डायरेक्शन उसने लगाई हुई है ना। यहाँ पे उसने कोई पॉइंट नहीं बताया हुआ, -2 के सामने कोई पॉइंट नहीं बताया हुआ या किसी और नंबर के सामने कोई और पॉइंट नहीं बताया, सिर्फ डाउन डायरेक्शन बताई। इसका मतलब है ये -∞ की तरफ अप्रोच कर रहा है, डाउन डायरेक्शन। अब आप अगर आप गौर से देखें ना, लेफ्ट साइड से अगर आप 1 को अप्रोच करें तो ये वाला ग्राफ जो है ना, यानी इधर से इस डायरेक्शन में जैसे जैसे आप 0 पे जब x की वैल्यू होगी तो यहाँ पे होंगे आप, जैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो ये ग्राफ इधर आ जाएगा, इसी तरह x की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो ये ग्राफ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर जैसे ही इसके करीब पहुँचेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है आप 1 के करीब होंगे तो ये ग्राफ जो है, जो फंक्शन है वो 2 के करीब चला जाएगा, क्योंकि ओपन सर्कल किधर बना होगा 2 के पैरेलल बना हुआ है ना। तो इसका मतलब है फंक्शन किसको अप्रोच कर जाएगा, 2 को अप्रोच कर जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट में आप क्या देखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू -∞। अब आप यहाँ पे देखें, जब आप राइट साइड से x को अप्रोच करवाएंगे ना, राइट साइड से जैसे जैसे आप यहाँ पे देखिए, जब x की वैल्यू ये पॉइंट होगा तो फंक्शन की वैल्यू भी ये इसी पॉइंट पे आ जाएगी। और जैसे जैसे x की वैल्यू आप 1 की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये ग्राफ जो है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब है कि
ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी तो रियल नंबर तो है ही नहीं है ना, क्योंकि लिमिट जो जो लिमिटिंग वैल्यू होती है ना, वो एक तो डिफाइन होनी चाहिए और लिमिटिंग रियल नंबर होना चाहिए। ये रियल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि राइट एंड लिमिट जो है ना, वो आपके पास आप क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जब ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो लेफ्ट का तो आंसर 2 आ रहा है, राइट एंड लिमिट का आंसर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इसका मतलब है लेफ्ट और राइट का आंसर सेम नहीं है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। आपने सिंपली ये बता देना उसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें वो कहता है कि एवेल्युएट द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x क्यूब प्लस a डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हो उसको लिखेंगे आप। अब आप यहाँ पे देखें, x की जगह अगर -2 पुट करते हैं, इधर रफ वर्क पे आपने काम कर लेना है। x की जगह -2 पुट करें तो -2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, +8 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 2। तो -2 का क्यूब -8 आंसर आ जाएगा, +8 डिवाइडेड बाई 0। अब ऊपर भी आंसर क्या आ रहा है 0, और नीचे भी क्या आंसर आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये मैंने लिखा है 0/0 फॉर्म। इसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये बात ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो है ना 2-3 जो है ना, पहले हम बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं कि 0/0 हो या 1/0 हो तो इनका मतलब क्या होता है। अब एक लफ्ज़ हम कॉमन जो इस्तेमाल करते रहे हैं, एक लफ्ज़ जो इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा किया वो था अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब जो है ना, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि कांस्टेंट नंबर हो न्यूमिनेटर में और नीचे अगर 0 लिखा हो एग्जैक्ट, और ये वाला जो ऊपर वाला कांस्टेंट नंबर है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला नंबर कांस्टेंट हो, नीचे वाला नंबर जो है वो 0 हो, तो इसको बोला जाता है अनडिफाइंड। इसको इन्फिनिटी का नाम नहीं देना, ये मतलब समझना है आप। जब भी ऊपर कांस्टेंट नंबर हो 0 के अलावा और नीचे 0 लिखा हो तो आपने क्या कह देना है, अनडिफाइंड। अब उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अज्यूम कर लें, सपोज करें एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x। ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पे जो है ना, दो चीज़ें मैं डिस्कस करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि x अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं 1/x को, तो इसका मतलब है कि 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्योंकि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 0 नेगेटिव लिख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है ना, हम लिखते हैं -इन्फिनिटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, -इन्फिनिटी। अब आपके माइंड में एक और चीज चल रही होगी कि आप यहाँ पे इन्फिनिटी क्यों नहीं लिख सकते। अगर मैं ये बोलूं कि ये कांस्टेंट जो है सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए ना, ऊपर वाला कांस्टेंट अगर 1 हो जाए, नीचे 0 हो जाए, तो इसको बोला जाता है अनडिफाइंड। लेकिन अगर 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिख लें तो ये आपने बात नहीं कहनी। यहाँ पे 1/0 एग्जैक्ट 0 लिखा हो तो आपने क्या लिख देना, नीचे एग्जैक्ट 0 लिखा हो तो अनडिफाइंड। यहाँ पे इस 0 का मतलब है कि क्योंकि आप अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 के करीब कोई वैल्यू होगी। जब 0 के करीब कोई वैल्यू आप लेंगे ना, तो आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। आप अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे मैंने, अब 0 के करीब जो है ना, यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं हम,
डिवाइडेड बाई माइनस 0.00, मैं ये नंबर ले लीजिए 0.000, फिर 000 है, फिर मतलब 10 जीरो मैंने लगाए, फिर 1 लिखे हैं, इतनी छोटी वैल्यू ली है। अब इसका आंसर अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो ये आंसर बनेगा -1 क्रॉस 10⁻11। मतलब इसका अगर ये वाला नंबर मैंने लिया ना 1 डिवाइडेड बाई -0.10 लगानी है आपने, इसका आंसर जो है वो बन रहा है -1 क्रॉस 10⁻+11, मीन -1 फिर 11 जीरो आपने यहाँ पे लगानी है। ये नंबर बन रहा है, इतना बड़ा नंबर बन रहा है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे आप ये वाला नंबर जो है छोटा करते जाएंगे ना, तो ये वाला नंबर जो है ना -इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब इतना बड़ा नंबर आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है, नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएगा बहुत बड़ा। और इसी तरह अगर मैं ये बोलूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 1/x है, तो इसका मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 0 आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 0 को, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे ये जो 0 पॉजिटिव का मतलब है कि 0 के एक ऐसा नंबर लेना है जो 0 के बिल्कुल करीब हो, 0 के नेबरहुड पे पड़ा हो। तो आप यहाँ पे अज्यूम कर लें 1 डिवाइडेड बाई, अगर आप इसी को अज्यूम कर लें पॉजिटिव ले लें, ये वाला नंबर ले लें, 10 जीरो लगाने के बाद 1 लगाएं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। 11 जीरो लगाएंगे, ये नंबर बन जाए, ये इतना बड़ा नंबर आ जाए। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये वाला नंबर आप जो है ना और छोटा लेंगे, मैंने ये 10 जीरो लिए हैं, आप 20 जीरो ले लें, 30 जीरो ले लें, 100 जीरो ले लें, फिर 1 लिखें, तो वो तो जीरो के करीब होना शुरू हो जाएगा ना। तो ये वाला नंबर जो है ना फिर उतना ही बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को क्या करेगा, अप्रोच करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट मैंने ये समझाया है कि 1 डिवाइडेड बाई 0 लिखा हो तो इन्फिनिटी नहीं कहना, अनडिफाइंड कहना। लेकिन जब लिमिट का कंसेप्ट लग रहा होता है ना, नीचे अगर 0 आ जाए, जैसे यहाँ पे 0 आ गया है, तो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 में। तो यहाँ पे ये वाला 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 के करीब कोई नंबर होगा, लेफ्ट साइड वाला कोई नेगेटिव नंबर होगा 0 के करीब वाला, तो नेगेटिव इन्फिनिटी कहना है। लेकिन अगर आप राइट साइड वाला अप्रोच करवाते हैं ना x को, राइट साइड से 0 को, तो यहाँ पे ये वाला 0 एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 के करीब कोई नंबर होगा जो राइट साइड पे पड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव नंबर कोई ऐसा ले लेना है। तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस। अब इसका अगर आप ग्राफ भी देखेंगे ना, इसका ग्राफ, क्योंकि एग्जैक्ट x इज इक्वल टू 0 पे ये तो क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो है इस तरह बनेगा, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में बनाया हुआ है इसका ग्राफ, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला जाता है, इस तरह का ग्राफ बनता है। आप जैसे जैसे 0 के करीब जाएंगे ना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी है, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड से करीब आएंगे तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो ये आपके पास है कंसेप्ट है बेसिक। माइनस इन्फिनिटी कब आएगा, प्लस इन्फिनिटी कब आएगा, और माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी दोनों रियल नंबर नहीं है, ये बात है। अगर लिमिट माइनस इन्फिनिटी आ जाए या प्लस इन्फिनिटी आ जाए तो इसका मतलब है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, ये बात है। अब चलते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वो बेसिकली 7 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही फर्स्ट फॉर्म डिस्कस करूँगा क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर ये वाली शामिल है। 0/0 जब भी आ जाए तो इसको आपने क्या कहना है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
क्वेश्चन में देखें ना आप, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 एक्स क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, ये तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो आप सिंपल फिर इसको क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कोई और फार्मूला अप्लाई करेंगे। एक्स क्यूब को लिखेंगे, फिर 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, तो यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ए की जगह अगर एक्स पुट करें तो एक्स क्यूब बन जाएगा, प्लस बी की जगह 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 2 का स्क्र। तो यहाँ पे आप ये लिख देंगे x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 2 का स्क्र। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग क्या बच जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 4। अब x की जगह आपने लिमिट पुट कर देनी है, -2 को पुट कर देना है यहाँ पे भी यहाँ पे भी। जैसे ही पुट करेंगे -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 क्रॉस 2 4 और +4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब तीनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास 12 बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 अंडर रूट x -2 डिवाइडेड बाई x -4। अब अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे ना, x की जगह 4 पुट करेंगे, तो ये रफ वर्क पे आपने बेशक काम कर लेना है। यहाँ पे x की जगह 4 पुट करेंगे तो अंडर रूट 4 -2 डिवाइडेड बाई 4 -4। अब अंडर रूट 4 आंसर क्या आ जाएगा, 2 -2 डिवाइडेड बाई 0, 2 -2 0 डिवाइडेड बाई 0। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो ये सामने मेंशन करना है 0/0 फॉर्म बन रही है। अब इसको कोई और मेथड अप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि 0/0 फॉर्म जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने दो मेथड डिस्कस किए हैं। एक मेथड है कि आप सिंपल क्या करें, यहाँ पे देखें ये x के ऊपर क्या है, अंडर रूट है, नीचे जो x लिखा हुआ है ना उसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो मैंने खुद से अंडर रूट भी ले लिया और स्क्वायर भी ले लिया और 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, ये वाली वैल्यू जो है ना आपके पास ए बन गई है और 2 जो है वो आपके पास क्या बन गया, बी बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जैसे ही कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग जो वैल्यू बच जाएगी वो क्या बचेगी, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 2 और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एज इट इज़ लिखेंगे। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह आपने क्या पुट कर देना, 4 पुट कर देना। तो 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 + 2 1 डिवाइडेड बाई 4 आंसर आ जाएगा। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है कि अंडर रूट न्यूमिनेटर वाली साइड पे पड़ा होगा ना, तो आपने सिंपल क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, मतलब रैशनलाइज कर देना है आप कि अंडर रूट एक्स -2 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 2 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो स्क्र रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर में आंसर क्या आ जाएगा, x -4 और डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यूज आपस में जस्ट क्या कर लेनी है, मल्टीप्लाई कर लेनी है। यहाँ पे ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। अब रिमेनिंग क्या बच गया, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब x की जगह लिमिट पुट कर देनी है 4, तो अंडर रूट 4 आंसर क्या होता है, 2, 2 + 2 आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो 1 डिवाइडेड बाई 4 आपके पास फाइनल आंसर है। आप ये वाला मेथड करना चाहते हैं या ये वाला, जो आपको बेहतर लगता है वो आप अपने तरीके से ट्राई करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 7x² -27 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, x की जगह 7 पुट कर दें, x² है तो 7² -21 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो x की जगह 7 लिख लेंगे प्लस 2, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 49 -21 डिवाइडेड बाई 7 + 2 9 आ जाएगा। 49 -21 आंसर क्या आ जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई 9। ये आपके पास
फाइनल आंसर आ रहा है। यहाँ पे 0/0 फॉर्म नहीं बन रही ना। जब 0/0 फॉर्म ना बन रही हो तो डायरेक्ट लिमिट आपने अप्लाई करनी है। सबसे पहले यही काम किया जाता है कि डायरेक्ट कोशिश की जाए। अगर तो डायरेक्ट पुट करने से ज़ीरो आंसर आ जाए या आपका डिफाइन नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर आ जाए या पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाए या नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए, वहाँ तक आपने लेके चलना है। लेकिन अगर ऊपर भी ज़ीरो आ जाए नीचे भी ज़ीरो आ जाए तो फिर आपने वहीं पे स्टॉप कर देना, फिर दोबारा शुरू से क्वेश्चन को दोबारा लिख के स्टार्ट करना है, कोई और मेथड अप्लाई करना है, उसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करनी है, कटिंग होने के बाद लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे देखें, इधर एक तो मेथड हो सकता है आप सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। डायरेक्ट लिमिट पुट करें, उसका आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर आ जाएगा, -6x है तो -6 इंटू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर है तो ज़ीरो का स्क्वायर, -7x तो -7 इंटू ज़ीरो प्लस 6 आ जाएगा। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो के साथ, ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो आंसर आ जाएगा। इधर ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, ये आंसर ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 6, ये डिनोमिनेटर में आंसर क्या आ जाएगा, 6 में। ज़ीरो डिवाइडेड बाई नॉन ज़ीरो नंबर नीचे लिखा हो तो आंसर क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर आपके पास ऊपर क्या आ रहा हो, नंबर आ रहा हो, नीचे आपके पास ज़ीरो बन रहा हो लिमिट के केस में, तो आंसर फिर आपके पास इन्फिनिटी बनेगा लिमिट के केस में। ये बात ज़हन में रखनी है। नीचे अगर लिमिट की वजह से ज़ीरो बन रहा हो, ऊपर नॉन ज़ीरो नंबर हो तो फिर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। लेकिन लिमिट के अलावा अगर मैं ये पूछूं कि ऊपर नंबर है नीचे जस्ट ज़ीरो है, तो फिर अनडिफाइंड लफ्ज़ इस्तेमाल। अब आप यहाँ पे देखें, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या आ रहा है, 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप गौर से देखें ना, y की जगह 1 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 क्यूब -1 डिवाइडेड बाई, इधर भी 1 -1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, फिर -1 लिख लेंगे और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो ये रफ वर्क पे आपने काम कर लेना है साइड में। तो सामने मेंशन कर लेंगे 0/0 आपके पास क्या बन रही है, फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे देखें, y का क्यूब -1 का क्यूब लिख लेंगे डिवाइडेड बाई y -1। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे फार्मूला ये वाला अप्लाई कर लेना है, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये किसके बराबर होता है, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, a की जगह आप y पुट कर लेंगे और b की जगह 1 पुट कर लेंगे, तो y -1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब y -1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये जो रिमेनिंग वैल्यू बची है, इसमें y की जगह आपने लिमिट अप्लाई कर देना है, 1 पुट कर देना, 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, x प्लस 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर x माइनस 3। अब लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 3 को। अब पॉजिटिव का मतलब है राइट साइड से आप अप्रोच कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है कि आप राइट साइड से, सपोज करें ये यहाँ पे 3 है, तो x जो है वो हम अप्रोच करवा रहे हैं 3 को, राइट साइड से अप्रोच करवा रहे हैं 3 को। अगर आप x की वैल्यू लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाते हैं, तो जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करवाएंगे तो इसका मतलब है x की वैल्यू जो है ना वो 3 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी, यहाँ पे अज्यूम कर लें 2 वैल्यू ले लें, तो यहाँ पे 2 पुट करते हैं, 2 माइनस 3 आंसर क्या आ जाएगा, -1। इसका मतलब ये कम्प्लेक्स आंसर देना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखी हुई है अंडर रूट x माइनस 3 है,
इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू एक तो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है तो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए डिनोमिनेटर की वजह से, और दूसरी बात है कि पॉजिटिव होनी चाहिए, कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है एक तो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए और पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू आपने एक्स माइनस थ्री आपने हमेशा क्या लेना है, ग्रेटर देन ज़ीरो लेना है। तो एक्स ग्रेटर देन थ्री ये आपने वैल्यू रखनी है। तो इसका मतलब है कि लिमिट भी जब आप अप्रोच करवाएंगे ना तो वो आपने राइट साइड से अप्रोच करवानी है। तो जब आप राइट साइड से अप्रोच करवाएंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा। मैंने थ्री पॉजिटिव जस्ट लिख दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए। अब इन दोनों की वजह से आंसर क्या बनेगा, एक थ्री है एक क्या है माइनस थ्री है, आंसर बनेगा ज़ीरो। अब ये जो ज़ीरो है ये लिमिट की वजह से आ रहा है ज़ीरो, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन आपने लिखनी है कि राइट साइड से लिमिट अप्रोच कर रही है तो आंसर ज़ीरो बन रहा है। तो अंडर रूट जब लेंगे तो आंसर क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ऊपर मैंने सिर्फ ये इंडिकेशन है राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो पॉजिटिव, ये मैंने पहले भी बात समझाई है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो आपने क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि लिमिट आप यहाँ पे लिख देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि इस क्वेश्चन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। आंसर वैसे क्या आ रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। लिमिट का आंसर जो है ना एक तो फाइनाइट होना चाहिए और रियल होना चाहिए। पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है या नेगेटिव इन्फिनिटी जो है वो रियल नंबर नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। तो आप सिंपल लिख देंगे कि इस क्वेश्चन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये आपका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स माइनस फोर होल पावर फोर, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री होल पावर 10, तो आपने जस्ट एक्स की जगह 2 पुट कर देना है और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन भी देखें, क्वेश्चन नंबर 10, उसके अंदर भी अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे ना, एक्स की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, इधर भी ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ज़ीरो माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू है तो ज़ीरो माइनस टू हो जाएगा। तो माइनस वन डिवाइडेड बाई ज़ीरो माइनस टू तो माइनस टू, तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ये क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री माइनस थ्री टू एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। अब अगर आप इस क्वेश्चन को गौर से देखें ना, एक्स की जगह माइनस थ्री डायरेक्ट अगर आप पुट करते हैं, ये रफ वर्क पे आपने बेशक काम कर लेना, यहाँ पे लिख लें रफ वर्क, टू इंटू माइनस थ्री हो जाएगा प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर इंटू माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस 36 आ जाएगा। अब टू क्रॉस माइनस थ्री तो माइनस सिक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई माइनस थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, प्लस 9 आएगा, और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बन जाएगा, माइनस 36, तो 0 डिवाइडेड बाई 0। इसका मतलब है कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम फिर क्या करेंगे कि कोई और जो है ना इसका हल तलाश करेंगे। तो उसके लिए फिर काम क्या करना है, सबसे पहले कॉमन चीज़ देखी जाती है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग एक्स प्लस थ्री रह जाएगा, डिनोमिनेटर में से 4 कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर माइनस क्या रह जाएगा, 9। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 1 टाइम और 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। एक्स प्लस थ्री न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स स्क्वायर 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे आप, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो है डिनोमिनेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो
x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। जैसी कटिंग होगी रिमेनिंग क्या बचा है, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस थ्री। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस थ्री पुट कर देंगे। माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -12, तो -1 डिवाइडेड बाई 12, ये आपके पास फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वो कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x डिवाइडेड बाई 0। अगर आप डायरेक्ट पुट करेंगे ना इस में लिमिट, तो रफ वर्क पे आपने साइड पे बेशक कर लेना। tan 0 डिवाइडेड बाई 0, tan 0 कैलकुलेटर से चेक करेंगे 0 आंसर देगा, और डिवीजन में 0 है तो इसका मतलब है ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो अब आप यहाँ पे देखें, हम tan को ब्रेक करेंगे साइन और कॉस की शक्ल में, तो tan x किसके बराबर होता है, साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x के बराबर होता है। तो मैंने tan की जगह क्या लिख दिया, साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x, क्योंकि ये x अपनी जगह पे मौजूद है। ये जो है ना पूरी वैल्यू मिलके क्या बना रही है हमारे पास, tan x के बराबर है। तो tan x की जगह मैंने साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x लिख दिया, और डिवीजन में साथ कॉस x के साथ x अपनी जगह पे मौजूद है। अब आप यहाँ पे देखें, साइन x डिवाइडेड बाई x, ये मैंने सेपरेट कर लिया, डॉट 1 डिवाइडेड बाई कॉस x को सेपरेट कर लिया। अब ये लिमिट का एक और रूल भी होता है कि दो अगर फंक्शन आ जाए ना तो लिमिट अलग अलग ऑपरेट होती है। इस पे लिमिट अलग लिखी जाएगी, अलग क्रॉस, और इसी तरह ये अलग फंक्शन बन गया 1 डिवाइडेड बाई कॉस x, इसके साथ लिमिट अलग आपने लिखनी है। अब ये आपने माइंड में रखना है कि एक थ्योरम होता है जिसको हम कहते हैं सैंडविच थ्योरम। बेसिकली ये एक सैंडविच थ्योरम की ये जो है ना, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ना यहाँ पे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू 1, ये सैंडविच थ्योरम की एक एप्लीकेशन है। मोस्टली हम ज़्यादातर जो है ना इसी को हम सैंडविच थ्योरम कह रहे होते हैं, लेकिन ये जो है फार्मूला जो है सैंडविच थ्योरम की एक एप्लीकेशन है। ये बात ध्यान में रखनी कि जब भी आपको साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, और थीटा किसको अप्रोच कर रहा हो, 0 को अप्रोच कर रहा हो, तो आंसर क्या लिख देना, 1 लिख देना। ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी याद रखनी है कि थीटा हमेशा जो है ना रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि एंगल के यूनिट होते हैं ना डिग्री और रेडियन, तो थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में मेजर करना होता है। तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1 के। ये तब आएगा जब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 लिखेंगे साथ। यहाँ पे देखिए लिमिट थीटा की जगह अब जस्ट क्या आ गया, x आ गया, तो x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x, आंसर इस सारे का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे लिमिट पुट कर दें, x की जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर दें, तो cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, वो लिखेंगे 1 क्रॉस 1 1 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1, आंसर फाइनल आंसर क्या बन गया, 1 बन गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है आप देखें 13, वो क्या कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाई साइन 3x। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, x की जगह 0 पुट करें तो 0 बन जाएगा, और यहाँ पे भी 0 पुट करेंगे ना जैसे ही, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो साइन 0 कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो वो भी 0 बन जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। तो अब यहाँ पे काम फिर क्या करेंगे, जब भी साइन वाला क्वेश्चन आएगा ना तो ये सैंडविच थ्योरम आपकी हेल्प करेगा, ये लाजमी आपका अप्लाई होगा फार्मूला। तो आप यहाँ पे देखिए साइन के साथ जो एंगल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये 3x लिखा हुआ है, इसका मतलब है मुझे किसी भी तरीके से जो है ना इसकी डिवीजन में 3x बनाना है। और अगर आप गौर से देखें ना, x ऊपर मौजूद है ना, अगर इस x को मैं नीचे अगर इधर ले आऊँ तो x के बराबर आ जाएगा, सिर्फ 3 की कमी रह जाएगी पीछे। तो यहाँ पे सिंपल फिर काम क्या करेंगे,
ये वाला जो एक्स है ना, ये उठा के इसकी डिवीजन में ले आएंगे। या दूसरे सेंस में आप ये भी कह सकते हैं कि आप डिवाइड कर लें बाई एक्स के साथ अप एंड डाउन। तो अब आप यहाँ पे देखें, जब न्यूमिनेटर को भी एक्स से डिवाइड करेंगे ना, आप एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स और एक्स खत्म हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। इधर डिनोमिनेटर को भी एक्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें, साइन के बाद ये जो पूरी वैल्यू, ये एंगल है। अब एंगल इधर क्या पड़ा हुआ है, 3x, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या पड़ा हुआ है, जस्ट x। 3 की कमी है, तो मैंने क्या काम किया है, 3 मल्टीप्लाई भी किया और 3 डिवाइड भी कर दिया। 3 मल्टीप्लाई भी किया और 3 डिवाइड भी कर दिया। अब एक्चुअल में अगर आप गौर से देखें ना, ये ऊपर 1 है और यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 को पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे। और ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट इस पे अप्लाई कर दी है, ये लिमिट अप्लाई कर दी है। तो जैसे ही लिमिट अप्लाई होगी तो आंसर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक। साइन के बाद जो भी वैल्यू इधर पड़ी होगी वही वैल्यू नीचे होनी चाहिए। अगर वो नीचे बन जाए तो, और क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच, x किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। x के साथ 3 है ना, तो अगर 3 मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 3x भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो x अप्रोच कर रहा है जीरो को, साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x, आंसर क्या हो जाता है, 1 के बराबर। ये आपने फार्मूला आगे हिंट के तौर पर बता देना, रीजन बता दें। तो इसका फाइनल आंसर फिर क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज होगी है कंप्लीट 2.1। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।